हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने अपना डांसिंग करियर स्टार्ट किया। मैं कितने साल का था जब मैंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी, मैं कितने साल का था, या फिर कब मैंने सबसे पहले अपना पहला गाना कोरियोग्राफ किया। इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और कैसे मैंने बीच में अपना डांस वांस छोड़ दिया था किसी कारणवश, और अब मैं कैसे उसको कम बैक करने वाला हूँ। इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब पहली बार मुझे चांस मिला कि मैं परफॉर्मेंस दे पाऊँ। मैं अपने प्राइमरी स्कूल में था, फोर्थ स्टैंडर्ड में। तब हमारे स्कूल में एक डांस इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सबको बोला गया था कि आप कंपटीशन में बाहर पार्टिसिपेट करो। एक बढ़िया ग्रैंड सरस्वती माँ का पूजन का एक प्रोग्राम था, और हम फोर्थ क्लास में थे, हमारा आखिरी साल था प्राइमरी स्कूल में। तो उसके बाद हमको स्कूल चेंज करनी थी। तो हमने भी डिसाइड किया, हम सारे क्लासमेट्स ने, कि नहीं हम भी डांस करेंगे और एक जाते जाते स्कूल को एक अच्छी नोट पे क्लोज करेंगे। तब आपके स्कूल में प्राइमरी की टीचर्स होती थी जिनको बिल्कुल भी उतना डांस वांस नहीं आता था, और मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं डांस करूँगा ऐसे ओपनली सबके सामने, क्योंकि बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक था। हम लोग अपने घर पे गाना बजते ही नाचना शुरू कर देते थे। जब भी कोई गेस्ट आते थे घर पे, उनको नाच नाच के दिखा देते ताकि वो हमको कुछ 10-20 रुपया दे दे और हमारी कमाई हो पाए। तो ये सब मैं बचपन से करते आ रहा था, लेकिन कोरियोग्राफी करना मैंने नहीं सोचा था कि मैं करूँगा ऐसा करके, और सबके सामने डांस करना तो वो तो अलग ही बात थी। तो लेकिन उस टाइम पे मुझे चांस मिला तो मैंने सोचा क्यों ना, लेट्स ट्राई इट। तो टीचर लोग आते थे बोलने के लिए कि डांस कोई करेगा क्या, ऐसा वगैरह करके। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ हम करेंगे, और गाना भी डिसाइड कर लिया कि इस गाने पे करेंगे करके। लेकिन टीचर्स लोगों को भी डांस नहीं आता था, थोड़ी सी टीचर्स भी ऐसी थी कि यार क्या करें, कैसे सेट करें। तब मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड में अपना पहला गाना कोरियोग्राफ किया। कैन इमेजिन। अब मैं सोचता हूँ तो मुझे भी शौक लगता है कि यार सच में मैं था, वो मैंने किया, ओ माय गॉड। तो ऐसा करके मैंने कुछ कोरियोग्राफ किया था अपनी ज़िंदगी का पहला गाना, और वो दैट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। पूरे स्कूल में सबसे अच्छा डांस हमारा ही हुआ था। एज अ कोरियोग्राफर एंड परफॉर्मर मैंने बहुत अच्छे से डांस किया, और ऑफ कोर्स मैं ही उस गाने पे लीड डांसर था, तो मैंने ही बहुत अच्छे से नाचा होगा ऐसा मुझे लगता है। पर सबने अच्छे से डांस किया था, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया था। उसके बाद फिर मैंने स्कूल चेंज कर ली। फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैं किसी और स्कूल में चला गया। तो वहाँ पे भी मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड के एनुअल गैदरिंग प्रोग्राम में हमने डांस किया था, लेकिन उस टाइम पे मैं उतना फेमस नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोगों का डांस था, ये सब चीज़ें तो कोई किसी ने मुझे नोटिस भी नहीं किया कि फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों लड़कों का एक ग्रुप आया और उसने परफॉर्म किया। उस टाइम पे मैंने कोरियोग्राफ नहीं किया था। ऑफकोर्स एक टीचर थी हमारे कोरियोग्राफर जो हमको सिखाती थी, उन्होंने हमको सिखाया था। तो मेन लाइन स्ट्रीम में मैं आया स्टैंडर्ड 6 से। स्टैंडर्ड 6 में मैंने एक बढ़िया सा डांस कोरियोग्राफ किया। 15 अगस्त के दिन हमारा डांस हुआ था। मैंने उस चीज़ को कोरियोग्राफ की थी, उस गाने पे मैंने कोरियोग्राफी की थी, एंड दैट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। इतना बढ़िया हुआ था कि तब से मुझे सब लोग पहचानने लगे थे पूरे स्कूल में। अब सब लोग मुझे देख के बोलते थे कि यार ये वही लड़का है ना जिसका मैं फेमस हो गया था। और वहाँ से जो मेरा ग्राफ ऊपर चढ़ा, तो कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड मैंने उस स्कूल में कंटिन्यू डांस परफॉर्मेंस की, और हर एक गाना एक अलग ही हिट देता था, हर एक गाने एक अलग ही सक्सेस पे जाता था। मैं बहुत फेमस हो चुका था। लोग मेरे डांस का वेट करते थे स्कूल्स में कि नहीं यार प्रोग्राम है तो अमित का डांस होगा ही, और अमित का डांस होगा तो हम देखेंगे ही। सब लोग, इवन दो जो हम लोग जब 9th स्टैंडर्ड में थे, 10th स्टैंडर्ड की एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, वो क्लास मिस करके बच्चे लोग 10th स्टैंडर्ड की मेरा डांस देखने के लिए रुकते थे या फिर छुप के देखते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार मैं बहुत अच्छे से डांस कर रहा हूँ, और मुझे लगता था कि यार नहीं सच में मुझे अपना करियर डांस में बनाना चाहिए, क्योंकि कैलिबर था, है ना, कैलिबर था। मैं अच्छा कोरियोग्राफी भी करता था, परफॉर्मेंस भी अच्छी देता था, तो आई वाज श्योर कि यार थोड़ा बहुत करना चाहिए। इसी दौरान मैंने खुद को एक क्लासिकल डांस फॉर्म में भी ट्रेन किया, मैंने ट्रेनिंग ली ताकि मेरा बेस अच्छे से क्लियर हो पाए डांस में। फिर मैंने 10th स्टैंडर्ड में डांस छोड़ दिया, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स बोर्ड का साल है, पढ़ाई करो, ऐसा करो, परसेंट कमाएंगे तो मत नाचो। तो डांस मैंने 10th स्टैंडर्ड में कम्प्लीटली छोड़ दिया। फिर मैं 11th स्टैंडर्ड में गया इन द सेम स्कूल। तब 11th स्टैंडर्ड में जब मैं गया तो स्कूल को 50 साल पूरे हो गए थे, तो एक बढ़िया सा गोल्डन जुबली का प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। तो उस प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया। एक ही प्रोग्राम के अंदर मेरे 5 डांस परफॉर्मेंस थे। 5 में से मैं 3 गानों में लीड डांसर था, 2 गानों में मैं ऐसी था, लेकिन 3 डांस मेरे खुद के लीड डांस थे, और 5 परफॉर्मेंस, 5 गाने
दैट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जोन जिसमें मैं था, और पाँचों के पाँचों गाने याद रखना, उनकी कोरियोग्राफी याद करना वॉज टोटली डिफरेंट केस। उस टाइम पे मुझे लोग बोलते थे कि यार हमसे तो एक ही नहीं याद हुआ जा रहा डांस, तेरे को तो पाँच पाँच कैसे याद है। मैं बोला, यार मैं डांसर हूँ, मुझे सब कुछ याद रहता है। तो फिर मैंने करके पास करवाया, मुझे उस प्रोग्राम में बढ़िया सा अवार्ड भी मिला और एक अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग मैंने ज्वाइन किया और मैंने इंजीनियरिंग के 2 साल मैंने कुछ भी नहीं किया। अगेन मैंने डांस छोड़ दिया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लग गया कि नहीं यार, मैंने सोचा था कि यार इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर होते हैं और सब लोग बोलते हैं कि इंजीनियर अगर तुम्हारा बैकलॉग नहीं आया तो तुम इंजीनियरिंग नहीं बनोगे। बट आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस काइंड ऑफ मिथ्स, और मैंने सोचा था कि मैं अपनी इंजीनियरिंग की 8 सेमेस्टर की बस 8 मार्कशीट लूँगा, कोई भी बैक नहीं आना चाहिए। इसलिए फिर मैंने स्टार्टिंग के 2 साल बस मैंने पढ़ाई पर फोकस किया और मैंने कुछ चीज़ें नहीं की। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने कॉलेज के डिपार्टमेंट की ली थी, बट दैट वाज नॉट अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो थोड़ा सा अलग ही पार्ट का था। उसके बाद जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन आया, तब मैंने वहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड में कभी मैकेनिकल को फर्स्ट प्राइज डांस कॉम्पिटिशन में नहीं मिला था। तो मेरे साथ एक सीनियर था जिसका सपना था कि नहीं यार मैकेनिकल को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जाने के बाद वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो लेट्स ट्राई इट। अभी सब लोग हैं अपने पास, अच्छा कैलिबर भी है, अच्छे डांसर्स भी है, तो वाई लेट्स टेक अ चांस ऑन इट। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो करते हैं। तब मैंने अपने इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के लास्ट में आई हैव स्टार्टेड डांसिंग, जिसका कोरियोग्राफी भी मैंने की थी। एंड गेस व्हाट, हम लोग इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन ग्रुप लेवल जीत गए फर्स्ट प्राइज के साथ। तो मेरी कोरियोग्राफी में बहुत से दम था, बहुत कुछ मैं अच्छे से कर लेता था, और हम क्योंकि रिवॉर्ड्स भी मिलते जाते थे, हम लोग जीतते थे हर जगह पे। लेकिन उसके बाद फिर से मैंने छोड़ दिया डांस, फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, फिर मैंने जॉब की, एंड अभी तक मैं जॉब ही कर रहा हूँ। तो कॉर्पोरेट में उतना टाइम नहीं मिलता ऑफ कोर्स अपने खुद के एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करने में, क्योंकि बाकी चीज़ें भी बहुत सी चीज़ें होती है जो टैकल करनी पड़ती है। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि आई विल स्टार्ट माई डांसिंग अगेन। नाउ आई वांट योर सपोर्ट एज वेल इन दैट। तो अब इस चैनल पे मेरे डांसिंग वीडियोस, मेरे म्यूजिक वीडियोस आते रहेंगे। तो दिस इज व्हाट माय स्टोरी इज ऑल अबाउट, कि कैसे मैंने अपने डांस की शुरुआत की और अब मैं क्या सोच रहा हूँ आगे करने का। तो आगे क्या होने वाला है ये आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे आने वाले अगली वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको डांस सीखना है, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा एंड मे बी कोरियोग्राफी भी इसमें ऐड करते जाऊँगा, जिसमें आपको भी अगर डांस सीखना हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोरियोग्राफी सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।